दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल अबरार क्लासेस में एक बार फिर। आज मैं लेके आया हूँ एक बेहतरीन वीडियो जिसमें देखेंगे कि लेटर कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट ए लेटर। तो लेटर में हम लोग बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर की। इनफॉर्मल लेटर वह होता है जो अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपने दोस्तों को लिखते हैं, यानी कि जिनसे हम बहुत ज़्यादा फ्रेंकली होते हैं, मतलब बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो ये इनफॉर्मल लेटर होते हैं, तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, एकदम नॉर्मल होता है। उनके साथ हम इनफॉर्मल लेटर में बात करते हैं। इनफॉर्मल लेटर हम उनको लिखते हैं, वो हमको लिखते हैं। तो चलिए आप बिना किसी देरी किए हुए चलते हैं अपने लेटर की तरफ। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इनफॉर्मल ऑलराउंडर टाइप लेटर। अब ये मैं बात लेटर की करूं तो लेटर जो है, कई बार बच्चों को पता नहीं होता कि लेटर का जो पैटर्न है वो किस तरीके से होना चाहिए, कैसे लिखा जाना चाहिए। तो कई बार बच्चों को पता नहीं होता। तो आप जैसा आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है इसी फॉर्मेट में आप लेटर को लिखेंगे तो एक बहुत बेहतरीन लगेगा और एक इसी तरीके से लिखा भी जाता है। आधा किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कहीं पे लिख दिया, इससे क्या होता है कि हमारी जो राइटिंग स्किल्स हैं और जो लिखने का एक तरीका होता है वो बहुत एकदम रूड जैसा लगता है, बेकार लगता है। तो जिससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है उस पर अलग इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम अपने लेटर को इस अंदाज में लिखें ताकि देखने वाला भी आपसे काफ़ी आपके लेटर से बहुत प्रभावित हो और आपको एकदम देखते ही आपको अच्छे नंबर दे। इसी उम्मीद के साथ मैंने कोशिश की है कि आपको ये बताया जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये फॉर्मेट देख रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं इसमें और बताने वाला था, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं उनका जो ये एड्रेस जो होता है वो इस साइट में लिखते हैं, वो इस साइट में वो लिखते हैं जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होते हैं। अच्छा, यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो इसे इस साइट में लिखते हैं जैसा कि ये लिखा हुआ जो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान दें। अच्छा, ये जो लेटर है, अब वो पहले इंटरमीडिएट में भी पूछा जाता था इस टाइप का लेटर, बट उसमें इस बार नहीं पूछा गया है। तो हाई स्कूल के बच्चों के लिए ये पूछा जाता है, या और मान लीजिए और दूसरी किसी बोर्ड में है, बहुत सारे बोर्ड हैं, तो जिनको लगता है कि उनके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है, अच्छा है, तो वो भी इसको देख सकते हैं और अपना यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, आप जिसके लिए भी आप पत्र लिख रहे हैं, डियर फादर, डियर फ्रेंड्स, या जो भी आपका रिलेटिव है, यहाँ पे उसका डालेंगे। जैसे पिताजी के लिए लिख रहे हैं तो डियर फादर डाल देंगे आप, ठीक। ये डालने के बाद फिर अपनी बात को जो है स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से, किस अंदाज में स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, बाय द ग्रास ऑफ ऑलमाइटी गॉड। इसका मतलब यह है कि भगवान की कृपा से आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप यू विल ऑल्सो बी हैप्पी देयर विद फैमिली। तो यहाँ पे कहने का मतलब है भगवान की कृपा से, या कई बार बोलते हैं अल्लाह के करम फजल से, मैं यहाँ पे जो है बिल्कुल ठीक हूँ। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यू विल ऑल्सो बी हैप्पी देयर विद फैमिली, और तुम लोग भी वहाँ परिवार के साथ ठीक ठाक हो गई। इस तरीके से हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। आगे है, आई रिसीव्ड योर लेटर लास्ट वीक। पिछले सप्ताह मुझे आपका पत्र मिला था। बट आई एम सॉरी, मुझे माफ करें, आई कुड नॉट राइट टू यू, मैं तुमको कुछ नहीं लिख सका, मुझे माफ करें। इस तरीके से बात को आगे बढ़ाएंगे। बिकॉज आई वॉज टू बिजी, यहाँ पे रीजन दिया है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी था, ये हो गया। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नाउ आई हैव एनफ टाइम टू शेयर विद यू। अब मेरे पास जो है पर्याप्त समय है, मेरे पास काफी समय है। शेयर विद यू मतलब आपसे बातें करने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए पर्याप्त समय है। उसके बाद आप लिखेंगे डियर। अब जिसके लिए आपने यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए फादर के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ भी डियर फादर करेंगे, जैसे यहाँ डियर फादर करेंगे वैसे यहाँ भी डियर फादर करेंगे। उसके बाद आपको मान लीजिएगा, अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं। मान लीजिए आपको पिताजी से क्या करना है, पैसे मंगवाना है। मान लीजिए आपको क्या करना है, पिताजी से पैसे, आप बाहर कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं और आपको पिताजी से क्या करना है, पैसे मंगवाने हैं। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, तो जो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हो आप लोग, ये यहाँ से आप ये कहाँ गया, यहाँ से देख रहे हो आप लोग ये दैट से, तो दैट्स को आपको हटाना। और ये वाला टॉपिक्स अगर इस तरीके से पूछा, पिताजी से पैसे मांगने, तो ये वाला जो टॉपिक है आप यहाँ से लेंगे। तो यहाँ से क्या काम करेंगे, स्टार्ट करेंगे, आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आप क्या बताना चाह रहे हैं कि माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेल, मेरी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी चल रही है।
आई हैव टू डिपॉजिट माई स्कूल या कॉलेज, जो भी हो आपका, कि मुझे स्कूल की फीस जमा करनी है या कॉलेज की फीस जमा करनी है, इस तरीके से। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अतिरिक्त। आई हैव टू परचेज सम बुक्स, और मुझे कुछ किताबें खरीदनी है। सो प्लीज सेंड टू मी, ठीक है, 1500 रुपये इसमें मैंने लिखा है। तो आप अपने हिसाब से जितना अमाउंट उसमें भरेंगे, आप उतना मंगाएंगे तो उतना भर देना इसमें, ठीक है। तो इसको आप चेंजेबल है ये, आप इसको चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को डाल सकते हैं। आई प्रॉमिस यू दैट आई सेल नॉट वेस्ट इवन ए सिंगल रुपीज, और मैं आपसे वादा करता हूँ, मतलब आप बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो वादा तो करोगे ही, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1 रुपया इधर से उधर नहीं करूँगा। अच्छा, ये जो खाली लाइनें दिख रही है, ये वाला जो टॉपिक है वो इसमें डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद थोड़ा सा क्या करेंगे आप, आई रियली मिस यू वेरी मच। अब यहाँ पे बोलेंगे अपने पिताजी से, आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, ये आपने कर दिया। आगे लिखेंगे यू आर नेवर एब्सेंट फ्रॉम माई थॉट्स, और तुम मेरी नजरों से कभी दूर नहीं रहते, ठीक है। डू राइट व्हेन यू आर कमिंग टू मी, ये थोड़ा फॉर्मल होता है तो डू से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, आगे ग्रामर में देखेंगे आप। तो आप कहना चाह रहे हैं कि डू राइट मतलब आप लिखिएगा कि कब मेरे पास जो है आ रही हो, इस तरीके से। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू एल्डर्स, यानी बड़ों के लिए क्या है, सम्मान है, एंड लव टू यंगर्स, और छोटों के लिए प्यार है। योर लविंग, जो भी हो आप एक्स वाई जेड, वो आप यहाँ पे डाल देंगे एक्स वाई और जेड, इस तरीके से, समझ गए। ये करना। अगर मान लीजिएगा अब वो क्या हुआ कि ये वाला टॉपिक हो गया, अब दूसरा टॉपिक इसमें ये है कि इनवाइट योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स टू योर सिस्टर्स ब्रदर्स कजिन्स, या फिर मैरिज या बर्थडे पार्टी। यानी इसका मतलब ये है कि इनवाइट करना आपको अपने दोस्तों को, अपने संबंधियों को, सभी संबंधियों को, या जो भी आपके रिलेटिव्स में आते हैं वो सारे लोग। घर पे सिस्टर्स की शादी है, या भाई की शादी है, या किसी कजिन की शादी है, या मैरिज मतलब जो बर्थडे पार्टी है, तो इस पे क्या करना आपको, जो है इन्वाइट करना अपने दोस्तों के लिए। तो कैसे करेंगे, तो बाकी का ये फॉर्मेट सारा का सारा वही रहेगा, इस दैट से। किसकी बात करूं मैं, इस दैट से। आपको क्या करना है, ये वाला टॉपिक्स उठाना। मान लीजिएगा आपकी बहन की शादी और आप बताना चाह रहे हैं अपने दोस्त के लिए, तो यहाँ पे करेंगे डियर फ्रेंड्स, डाल दिया, बाकी का बाकी सब ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में ये आप फिर यहाँ पे डालेंगे डियर फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपने डाल दिया। उसके बाद ये वाला पूरा का पूरा फॉर्मेट उठा के ये जो खाली लाइनें आप दी हुई हैं इसमें डाल देंगे उसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे माई सिस्टर्स मैरिज सेटल्ड, मेरी जो बहन की शादी है वो क्या हो गई है, सेटल हो गई है, या फिक्स भी डाल सकते हैं, फिक्स हो गई है। द मैरिज पार्टी इज कमिंग फ्रॉम संग्रामपुर, और जो शादी की जो पार्टी है वो कहाँ पे है, संग्रामपुर में है। अच्छा, शर्मनी विल टेक ऑन 25 जून 2022 इन द इवनिंग एट माई प्लेस। अब ये बता रहे हैं कि मेरी जो बहन की शादी है, और वो सरमनी पार्टी जो होगी, शाम में वो खाना वाना होता है, या फिर जैसे अपनी अपनी भाषाओं में कई चीज़ें बोल लेते हैं, उसी तरीके से जो वो पार्टी है वो कहाँ होगी, 25 जून 2022 को होगी, और वो कहाँ पे होगी, शाम के समय पे होगी, एट माई प्लेस, और मेरे घर पर ही होगी। सो प्लीज डू कम बिफोर 2 डेज, कृपया करके 2 दिन पहले आइएगा। ये फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आमतौर पर जब न्योता वगैरह देते हैं तो वहाँ पे इसको ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अगर आपका जैसे बर्थडे पार्टी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि शादी को तो छोड़ेंगे, शादी नहीं है तो बर्थडे पार्टी का पूछा, तो आप क्या करेंगे, द बर्थडे पार्टी इज कमिंग, तो ये वाली चीजें जो ये मैरिज वाला हटा देंगे और बर्थडे पार्टी यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। इज कमिंग फ्रॉम संग्रामपुर, या जहां भी है संग्रामपुर की जगह आप अपने किसी जगह का, अपने गाँव का अपना पता दे सकते हो, कोई दिक्कत है इसमें, ऐसी है नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, सेरेमनी के लिए फिर हटाएंगे, फिर बर्थडे पार्टी कर देंगे, विल टेक ऑन, वही सारा का सारा वैसा का वैसा ही रहेगा। इस तरीके से आप इसे डाल सकते हैं। आगे फिर हम दूसरा मतलब देखते हैं, दूसरे में क्या है उसको भी देखते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स जो है कवर किए हैं इसमें, और सारे के सारे टॉपिक्स पे हम अभी आगे देखेंगे। दोस्तों आइए चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक हमारा है लेटर टू ए फ्रेंड, या इवन रिलेटिव हो सकता है आपका, हिज ऑन हिज ब्राइट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यानी किसी आपके संबंधी ने या आपके फ्रेंड्स ने क्या किया, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है, तो हम उसको शुभकामनाएं देते हैं, इवन बधाई देते हैं। तो वो किस तरीके से देते हैं वो आप हम लोग जानेंगे इसमें। तो हमको क्या करना है, मान लीजिएगा किस तरीके से लेटर लिख के उसको बधाई देनी है या उसको शुभकामनाएं देनी है, या क्या हमको करना है, तो ये हम इसमें कैसे करेंगे।
आप डियर फ्रेंड्स डालेंगे, उसके बाद सारा का सारा पैटर्न बस यही रहेगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे डियर फ्रेंड्स डालेंगे, उसके बाद पूरा का पूरा ये जो टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहा है, इस टॉपिक्स को इसी लाइनों में फिट करेंगे यहाँ पे। इसका अर्थ जान लेते हैं क्या है। आई हैव टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट सक्सेस, आई वॉज रियली ओवर जॉइड। मतलब ये जानकर जो आपने बेहतरीन सफलता प्राप्त की है, ये जानकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ओवर एंजॉयड का मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक बढ़िया, मुझे लगा कि बहुत अच्छा लगा। कहने का मतलब ये है कि वो बता रहा है ओवर एंजॉयड, मतलब उससे बहुत आनंद आया, बहुत आनंदित हुआ ये जान करके कि तुमने ये बेहतरीन सफलता जो है प्राप्त की है। उसके बाद आगे लिखेंगे यू आर रियली डिजर्व फॉर दिस सक्सेस, आप इस सफलता के काबिल थे। ये लिखेंगे दिस इज ऑल ड्यू टू योर हार्ड वर्क, ये कुल मिला के जो था ये सारा का सारा ये आपके हार्ड वर्क का यानी कठिन परिश्रम का क्या था, परिणाम था। या इसी की वजह से आपको क्या मिली है, मतलब आपको कठिन परिश्रम की वजह से ही आपको ये नौकरी मिली है, या फिर आपके अच्छे नंबर आए हैं, या जो भी आप कर सकते हो वो अपने हिसाब से चेंज करेंगे। आई विश यू ए ब्राइट फ्यूचर, और मैं तुम्हारी उज्ज्वल भविष्य की क्या करता हूँ, कामना करता हूँ। इस तरीके से आप इसमें लिखेंगे। फिर नीचे का सारा वैसे ही लिखेंगे जैसे कि हम पहले जो है लिख रहे थे। अच्छा, हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, मान लीजिएगा कई बार होता क्या है, जैसे छुट्टियां वगैरह होती हैं तो छुट्टियों में हम लोग पिकनिक पे घूमने के लिए जाते हैं। समर वेकेशन होती है गर्मियों की छुट्टियों में, तो कोई कहीं चला जाता है घूमने के लिए जाते हैं, या कोई टूर जा रहा है हमारा, या फिर किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे हम लोग जा रहे हैं। इवन यहाँ पे हम हिस्टोरिकल प्लेस भी कर सकते हैं, तो वो जगह थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगी हमें। तो हमें क्या करना है भाई, बाकी सारा पैटर्न्स वही है जो पहले होता था, जैसे हमने पहले किया था सेम। आपको क्या करना है, दैट की जगह पे यहाँ पे दैट दिया, इसी जगह से आई हैव डिसाइड टू स्पेंड माई समर वेकेशन एट नैनीताल। मतलब मैंने ये डिसाइड कर लिया है, मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं जो अपना समर वेकेशन मतलब गर्मियों की छुट्टियां हैं वो नैनीताल में बिताऊंगा। उसके बाद नैनीताल की जगह आप कोई और प्लेस दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, अपने हिसाब से जहाँ तुम जा रहे हो वो स्थान डाल सकते हो, ठीक हो। पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमको, फिर उस स्थान के बारे में, या फिर इवन कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, और आमतौर पर नैनीताल घूमने चले जाओ तो क्या दिक्कत है यार। उसके बाद आई होप यू विल नॉट डिनाई टू कम विद मी, और मैं ये आशा करता हूँ कि तुम बिल्कुल भी मना नहीं करोगे मेरे साथ आने के लिए। इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और ये बहुत अच्छा क्या है, स्थान है, जगह है फॉर पिकनिक, पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है ये, ठीक है। सम अदर स्टूडेंट्स आर आल्सो रेडी टू ज्वाइन अस, ठीक है। और बहुत और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमको क्या कर सकें, तैयार हैं, मतलब तैयार बैठे हुए हैं जाने के लिए, हमको ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। ये थोड़ा सा दूसरे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, मतलब दूसरे स्टूडेंट्स को या क्लासमेट को मोटिवेट करने के लिए आप ये वाली लाइन डाल सकते हैं। सेम आप ये डालेंगे यहाँ पे, और सेम बस यही लिखेंगे। इस तरीके से कुल मिला के आपका जो है ये लेटर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स मैंने इसमें कवर किए हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा से देखिएगा वीडियो, या डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरीके से आप जब वीडियो देखेंगे एक दो बार तो आपकी समझ में आ जाएगा। और भी अगर आपको टॉपिक चाहिएगा तो इसका PDF लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे और उत्साह मिले बनाने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।